सभी को सपरिवार रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले के एपिसोड में हमने देवी सीता के अवतरण की एक बहुत सुंदर गाथा हमने सुनी, जो पूरी तरह से हमारे सनातन शास्त्र सम्मत है। उसमें कहीं कोई कपोल कल्पना या इस तरह की बात नहीं है। यानी ये चीज़ हमने महसूस की कि हमारे जितने भी अवतार हैं, चाहे वो महापुरुष या भगवान विष्णु के अवतार हों या फिर देवी दुर्गा के अवतार हों, जो अलग अलग नाम से इस धरा पर अवतरित हुए। पार्वती जी के रूप में जो शिव जी की अर्धांगिनी बनी, कैलाश पर्वत पर विराजी, या माँ सीता के रूप में जो प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी बनी। आज हम ये जानेंगे कि प्रभु श्री राम का अवतरण जाहिर है सिर्फ रावण के वध के लिए नहीं, वो एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन जब भी प्रभु अवतार लेते हैं धरती पर तो कारण बहुत बड़ा होता है। यानी अवतरण एक बहुत सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत होता है कि ये कार्य हैं, इनका निष्पादन आपको करना है और उसके बाद फिर आपको भी अपने लोक लौट जाना है। तो आज हम प्रभु श्री राम के अवतरण की इस गाथा को उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कितना सुंदर कि सोचिए, श्याम वर्ण का एक बालक जो कृष्ण से एकदम भिन्न है, उसमें शरारत भी है तो उसमें भी एक गांधीर्य है, उसमें भी एक मर्यादा है, और उसका आचरण बचपन से ही ऐसा है कि देखकर मंत्रमुग्ध होने के साथ उनकी मोहक छवि में लोग कहते हैं कि कितना संस्कारित है, कितना अनुशासित है, कितना मर्यादित है। और यही वजह है कि आज भी हर पिता की, हर माँ की इच्छा ये होती है कि अगर पुत्र हो तो वो प्रभु श्री राम की तरह हो, जो दशरथ जी के एक कथन को शिरोधार्य करके मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा और हर मुश्किल और मुसीबत का जवाब अपनी उसी सौम्यता और गंभीरता से दिया उन्होंने। ऐसे बहुत कम प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि जब राम खिलखिलाकर हंस पड़े, हंसे भी तो वो एक मंद स्मित मुस्कुराहट थी। तो बहुत रुचिकर होगा आज प्रभु श्री राम, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में, जिसका आरंभ तो हो चुका है, वो भव्य मंदिर का आकार ले रहा है और हम सब की, सारे विश्व की सनातनियों की आस्था का केंद्र है। तो आज हम उस प्रभु के बारे में, उनके उद्देश्य, संसार में आने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको रामनवमी की सपरिवार। आपको भी, और आपके साथ जो है हमारे बंसल न्यूज़ के जितने इस कार्यक्रम के कथा रसिक श्रोता हैं, विमर्श के जी, उन सबको कोटिशा रामनवमी और नवरात्रि के समापन सत्र की कोटिशा बधाई। मैं आज आपको ध्यान से सुन रहा था और आप निमग्न हो गए थे। जी जी। देखिए, जब भी किसी के अंतर्मन से आज युग बीते, युग, न जाने कितने युग बीतने के बाद भी आज भी राम का नाम नूतन किस लय की तरह है। हाँ, बहुत सुंदर। आप ध्यान रखिए, आज भी कोई राम नाम रखता है तो उसे लगता है ये बिल्कुल नया नूतन नाम, ये नया नूतन नाम है। आप वो परिकल्पना करिए कि जब वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया होगा और करते हुए उन्होंने देखा होगा कि इनके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं हो सकती। जी जी जी। ये अतुलनीय है, ये प्रत्येक चित्त को मोहेंगे, ये अनंत आनंद और कल्याण बरसाएंगे, तो इनका क्या नाम रखें। और जैसे ही उन्होंने राम का उच्चारण किया होगा तो त्रिलोक की सृष्टि जो है पुष्पों की वर्षा से भर गई थी। सबने कहा राम, ये परम सत्य है राम। जी जी। आज भी राम बिल्कुल नूतन है। और आप जब, जो मैं कह रहा हूं ना, आप हमारे यहाँ तो बाबा कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हु और राम जपत मंगल दिस दस। चाहे आपका उदास मन हो, चाहे आप क्रोध में हो, चाहे आप प्रसन्नता में हो, चाहे आप आनंद में हो, चाहे आपका मन ही ना हो, राम कह ले एक बार तो तेरे पास आनंद और मंगल की बरसात हो जाएगी। आपने बड़ी सुंदर बात कही है। देखिए, गीता में तो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण सीधी बात कहते हैं
तो मूल सिद्धांत पर बात करते हैं कि यदा यदा ही धर्मर्षा ग्लानिर्भवत भारत, धर्म के उत्थान के लिए मैं आता हूं। धर्म एक अनंत व्यापक शब्द है, वो ब्रजा है, वो व्यापका है, वो ही विष्णु है जो व्यापक है सर्वत्र। लेकिन अगर यही बात बाबा कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर खल कामी, तो तब तब लीन हो मनुज अवतारा, वो अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये एक कारण नहीं, परमात्मा किसी को वचन दे, परमात्मा किसी को तथास्तु कहे, परमात्मा किसी को कहे मैं आऊंगा, तो परमात्मा अवश्य आते हैं। और मैं तो जब इस कथा में डूबता हूं तो मुझे लगता है कि परमात्मा को डरते हुए मैंने 2 बार ही देखा। 2 बार परमात्मा का डर और महतारी की भूमिका, आहा, क्या आनंद है जीवन में जी। एक बार उन्होंने अपने अनुसुईया के सामने देखा है मैंने, अत्रि अनुसुईया के यहाँ तीनों पहुंच गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने कहा हम तो जो है वो भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप वस्त्रहीन होकर हमें भोजन कराओगे। परीक्षा लेने गए लक्ष्मी जी के कारण। मैया कहती अच्छा, महतारी से ठिठोली, एक जल का सिंचन करती, तीनों को बालक बना देती। वो कहती आ गोदी में बैठ के मेरा दुग्ध पान कर। परमात्मा डरे हुए पलने में लेटे रहते। एक मैंने देखा, जैसे ही ज्ञान जागृत हुआ कौशल्या का, पहले तो कौशल्या को उन्होंने बताया कारण जी। आप पूछ रहे थे कारण, अनंत कारणों में शिव जी उस कारण को बताते समय समाधिस्थ हो जाते हैं जब भी वो मनुष्य शतरूपा की तपस्या बताते हैं। परमात्मा के अवतरण के अनेक कारण, कि जय विजय नामक द्वारपाल को शाप दे दिया तो 3 जन्म तक के वो जो है उनका वो हुआ असुर बने, और 3 जन्म मेरे परमात्मा दौड़े आए कि भैया मेरे द्वारपाल हैं, सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया है। तो एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हुए, दूसरे जन्म में जो है रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में जो है दंतवक्त और शिशुपाल हुए। तब तीनों जन्म में आए परमात्मा उनको, क्योंकि 3 जन्म उनको बनना था। फिर एक कारण उन्होंने नारद जी का बताया कि नारद जी के अंतर चित्त में जो है अभिमान जागृत कर दिया काम ने। ध्यान रखिएगा कितनी सुंदर व्यवस्था बताई है कि काम सीधे प्रहार न कर पाए तो अहंकार के माध्यम से कर देते। क्या बात है, बहुत सुंदर। और वो अहंकार भी आपकी प्रशंसा हो सकती है, प्रशंसा भी काम है, ये बाबा तुलसी ने बताया। प्रशंसा काम है। इसलिए वीतरागी पुरुषों को प्रशंसा के वेग में नहीं आना चाहिए। वीतरागी को, नारद जैसा कोई वीतरागी है? नारद जैसा कोई परमात्मा को प्रिय है? गंगा के प्रकाट्य स्थान पर तप करने बैठते हैं तो उनकी सहज समाधि लग जाती है। सहज समाधि समझ रहे? वो समाधि लगाने नहीं बैठे हैं, एकदम राम का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, तो वो समाधिस्थ हो जाते हैं। अब उनकी समाधि को देखकर इंद्र उनकी समाधि को भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्र देखिए, जो भी व्यक्ति तपोबल के का शिरोमणि हो जाएगा वो इंद्र की सत्ता प्राप्त कर लेगा। पुरंदर ने जीवन में अनंत वर्षों तक तप किया है। वो तप जैसे ही विकार के विरुद्ध हो जाता है वैसे ही इंद्र हो गए आप। जो जितेंद्र है वो इंद्र है। उन्होंने कहा ये जितेंद्र हो रहा है, काम को भेजा जाओ मित्र उनकी साधना भंग करो। मेनका को ले गया, रंभा को ले गया, अनेक प्रकार के वसंत को ले गया, बाण चलाया, कुछ नहीं हुआ, उनका ध्यान ही नहीं टूटा, क्योंकि सहज रूप से समाधि में थे। नारद सहज रूप से थे जी। फिर उनका ध्यान गया, बोली तुम कैसे काम यहाँ? अरे बोले महाराज आपने मुझे जय कर लिया, मेरे 5 बाण निरर्थक हो गए, आपने विजय प्राप्त कर लिया। वो भी निर्विकार रहते हैं, नहीं इंद्र से कहना मुझे कोई आसन नहीं चाहिए भाई, मैं तो ध्यान में था और ध्यान लग गई थी। अच्छा, लेकिन काम पराजित हो तो काम पूर्वग्रही हो जाता है, काम का पराजय। काम कहता है कि ये मुझे हरा दे, तो उनके भी तो गुरु है, उनको भी तो याद है, उनको भी तो स्मरण है कि किन किन माध्यमों से हम प्रवेश कर सकते हैं। काम उनसे कहते हैं वाह 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 नारायण जी, आप तो शिव जी से भी बड़े हो गए, आपने काम को जीत लिया। शिव जी को तो जीतने के लिए भस्म करना पड़ा था, आपने ऐसे ही जीत लिया। कितने महान,
धीरे से कहता है। जब प्रशंसा धीरे से कान में आए तो सावधान हो जाइए, वो काम है। किसी को काम होता है तो प्रशंसा करता है, इसलिए प्रशंसा और काम पर्याय है। बहुत ध्यान रखिएगा आप। जी। तो एक कारण वो है, वो जाकर शिव जी को सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं देखो भैया विष्णु जी को मत बोलना। उनको मालूम है कि भगवान जान जाएंगे ये बीमार है, तो वो परम चिकित्सक है, वो स्वप्रेरणा से चिकित्सा करने चले आते हैं। मैं तो मांगने पर देता हूं, मैं तो जब कोई ज्यादा मुझे बीमार दिखता है तब लेता हूं। अभी तो तुम स्वस्थ हो, मेरी बात मान रहे हो, इसलिए भैया वहां मत जाना। वो तो थोड़ी भी बीमारी देखते हैं और खासकर अपना प्रसाद तो छोड़ते नहीं। भगवान को अहंकार प्रिय है, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना और सकल शोक दायक अभिमाना, और ताते करही कृपा निधि दूरी और सेवक पर ममता अति भूरी। जैसे ही किसी के अंतर मन में अभिमान देखते हैं, रावण का अभिमान देखा तो बोले मैं आ रहा हूं पुत्र, वो मेरा आहार है, वो मुझे दे। अभी तो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करना अर्पण। यही क्या अर्पण करना है, अपने अहंकार। तो नारद जी से जैसी सुनते हैं तो ऊर अंकर गर्भ उतर भारी, कृपा सिंधु मन दीख बेचारी, और ताते करहूं कृपा निधि दोरी, सेवक पर ममता अति भूरी। उनको लगता है नारद जी को संसार में बंदर की तरह इधर से उधर कूदते रहे, इससे अच्छा बंदर का रूप दे दो तो कम से कम वो भ्रम दूर हो जाएगा। माया नगरी बनाते हैं, बहुत सुंदर नगरी बनाते हैं, उस माया नगरी का राजा बनाते हैं, शील निधि। वहां विश्व मोहिनी का रूप लेते हैं, विश्व मोहिनी। उनको हाथ देखते हैं नारद जी तो वो हाथ में ही रम जाते हैं। 14 भुवन जिसका होगा वो इसका पति होगा। अरे तो इतनी सुंदरी मैं ही विवाह कर लूं तो 14 भुवन मेरे। प्रशंसा चल रही है ना, लेकिन ये मुझे वरमाला कैसे पहनाएगी? तो नारद जी कहते हैं वरमाला, बोले मैं बहुत सुंदर रूप ले लूं तो संसार में त्रिलोक में सबसे सुंदर कौन है? श्रीमन नारायण। वो तुरंत परमात्मा को याद करते हैं, आप आओ। परमात्मा कहते हैं बोलो, बोले आपका रूप दो। अरे बोले मेरा रूप तो तुम ही हो, क्या हो गया है? बोले मेरा कल्याण करो, मेरा मन विवाह के लिए हो रहा है, मुझे उससे विवाह करना है, जिसमें मेरा कल्याण हो शीघ्र करो। परमात्मा कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं पुत्र, मैं वही करूंगा जिससे तेरा कल्याण हो। और उसे वानर का रूप देते हैं, उपहास होता है, ये कथा विदित है, कथा प्रचलित है। तब नारद जी श्राप देते हैं अहंकार के उसमें कि तुम्हें ये विश्व मोहिनी जिसने तुम्हारे गले में वरमाला डाली है ना, इसी का वियोग सहना पड़ेगा, नर्तन धारण करना पड़ेगा, यही वानर मदद करेंगे। तो देखिए परमात्मा स्वीकार करते हैं श्राप। आप परमात्मा को फूल फेंकें, फूल दें, परमात्मा फूल स्वीकार करता है। आपकी इस बात से बहुत एक गहरा अर्थ जो समझ में ये भी आता है कि परमात्मा शोधन की प्रक्रिया के दौरान भक्त की तरफ से इस तरह की जो चीजें आती उनको कष्ट ले लेते हैं। सबसे पहले कष्ट लेते हैं कि मुझे दे दो, मुझे दो, मैं भुगत लूंगा। नारद जी ने वनगमन के प्रसंग में नारद जी पहुंचे किष्किंधा में, उस चतुर्मास में भगवती की महत्ता सुना रहे थे। तब नारद जी ने कहा था ये कष्ट आपने क्यों लिया, क्यों आप ये कष्ट लिए? मेरी मूढ़ता में मैं अपने आप को जब भी आपको नर रूप में देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी वाणी क्यों निकली। मुस्कुराए, बोले बेटे तेरे से प्रीति बहुत है ना, मैं चाह रहा था ये कष्ट तू मत पाए। भक्त के जीवन में आने वाले कष्टों को इसलिए ले लेते हैं कि भक्त तो विषय के पीछे दौड़ना चाहता है ना, नारायण के पीछे थोड़ी दौड़ना चाहता है। तो उसे वो नारायण की औषधि देते हैं और विषय नहीं देते। ये है श्रीमन नारायण जो विषय का हरण करते हैं। तो जब आपको बहुत कष्ट हो तो समझ लिया करो कि तुम्हारे जीवन में उसकी जो मिठास थी काम की और अहंकार की, परमात्मा ने उसका हनन इसलिए किया है कि विष नहीं अमृत दिया है। बहुत सुंदर बात, बहुत गहरी बात। परमात्मा अमृत देना चाहते हैं, बहुत गहरी बात। लेकिन मनु शत्रुपा को बताते समय शिव जी की समाधि लग जाती। मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में राजपाट सब छोड़ा, दे दिया, एक छाकू को रखो, श्राद्ध देव को कहा संभालो, चले आए। 1000 दिव्य वर्षों तक जब तप किया तो अंतर्मन देखिए,
क्या है भावना। यहां शतरूपा को समझिए आप, संसार की पहली स्त्री। जैसे कि आपने राम का नाम लिया ना, तो मुझे वो मैया ध्यान आई। जब ध्यान किया तो मनु शतरूपा को आकाशवाणी हुई तपस्या की, मैं जरूर तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई हो। बोले अभी हम रोकने वाले नहीं है, हमें आपकी आकाशवाणी से कुछ नहीं होना है, ब्रह्मवाणी से कुछ नहीं होना है, दिखो। फिर उन्होंने ध्यान किया, फिर परमात्मा ने कहा बोल भाई। बोले मुझे तो वो रूप देखना है जो शिव जी अपने मन में लिए घूम रहे, मुझे वो रूप देखना है जिससे तुम कभी अयोध्या में आए थे, तुम्हारा वो स्वरूप देखना है जिसको देखकर सीता मोहित हो गई थी। उस रूप में प्रकट हो, उस रूप में सामने आओ, हमें वो स्वरूप दिखाओ, हमें तुम्हारा राम रूप देखना है, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। तो परमात्मा अपना नील सरोरुह नील मणि, परमात्मा का रूप तो देखिए, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। वाह, नील कमल की तरह है, नील मणि की तरह है, नीले मेघ की तरह है। श्याम वर्ण के परमात्मा ने जब अपना स्वरूप दिखाया है उनको, तो सुध बुध खो गए। उनसे कहा वरदान, बोले अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया, हो गया। बोले नहीं, कुछ वरदान तो मांगो, कुछ वरदान तो मांग ही लो। बोले वरदान देना है तो यही दीजिए कि आप जैसे मेरा पुत्र हो जाए, आप जैसा मेरा पुत्र हो, मैं अपने जीवन में एक राम पाऊं। आज आवश्यकता इस बात की हो गई है कि हर घर में कलेक्टर तो हैं, हर घर में धनी तो हैं, हर घर में पैसे वाले तो हैं, हर घर में नाना प्रकार के गुण वाले तो हैं, लेकिन कोई राम नहीं, राम कोई नहीं। उन्हें राम चाहिए, उनका जीवन अधूरा है। इसलिए हमारे घरों में पहले बच्चों के नाम राम रखते थे, राम श्याम। एक राम हो जाए, एक श्रवण कुमार हो जाए, वो कहते हैं मुझे राम चाहिए, ये जो दिख रहा है वही चाहिए, वैसा। अब परमात्मा कहते हैं वैसा कहां से लाओ? तो बोले मैं वैसा तो नहीं ला सकता, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हो जाऊं। अद्भुत है, क्या बात है। अब मैया से कहते हैं कि मैया आप कुछ मांग लेती। अरे बोले नहीं, इनने मांग लिया है। बोले नहीं, आप कुछ मांग लेती। बोले जब आना ना तो मुझे ये ध्यान ना होने देना कि तुम नारायण आए हो, लेकिन बताना जरूर कि तुम आ गए हो। फिर मैं महतारी बनूंगी और तुम मेरा कहना मानना, जैसा मैं चाहूं वैसा तुम्हें नचाऊंगा। वो कहता हूं अब मैं ऐसे ही करूंगा माँ। तो जब परमात्मा, देखो कितनी भाग्यशालिनी है, मनु जो है दशरथ बनकर आए, और शतरूपा जो है कौशल्या बनकर आई है। और परमात्मा जब प्रकट हो रहे हैं तो सबसे पहले देवता आए, देवताओं ने स्तुति की। क्या सुंदर स्तुति लिखी, जय जय सुरनायक। सारे लोग, आप तो हम आए हैं परमात्मा, देवता सारे प्रकार के देवता आकर स्तुति कर रहे हैं, गर्व स्तुति परमात्मा की। वही जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, सत्यव्रतम सत्य परमम सत्य सत्य योनि निहितम च सत्य। परम सत्य का प्रकाट्य हो रहा है। और परमात्मा जब प्रकट होते हैं कौशल्या के सामने तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं, वही स्वरूप लेकर आते हैं। महतारी देखती है, महतारी की वाणी रुक जाती है। महतारी बोलती है आप आ गए हैं? बोले देख मैं आ गया, मैंने कहा था। उनको सब वृतांत बताते हैं कि देखो मैं ऐसा ऐसा तुमसे मैंने कहा था, और तुमने कहा था मुझे याद दिला देना, मेरी तपस्या को भूल ना जाऊं, तो मैं सब याद दिला रहा। जैसे ही उनको ज्ञान हो जाता है तब आप देखिए, तब देखिए कितनी सुंदर माया है। जैसे ही उनको स्मरण हो जाता है तो कहते हैं ठीक है अब मुझे याद आ गया। फिर परमात्मा को महतारी कहती है लीजिए कीजिए शिशुलीला, चलो बच्चा बनाओ, छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे ही उपजा जब ज्ञाना, जैसे ही ज्ञान उपज गया कीजिए शिशुलीला। पहले महतारी ने कहा चलो बच्चे के रूप में आ जाओ, तो परमात्मा बोलते हैं जैसा माँ तुम कहो, मातृत्व का आनंद लेने आए हैं राम।
और फिर वो रोने लगते हैं। परमात्मा को जो रुला दे वो माँ होती है। परमात्मा को जो रुला दे वो माँ है। वो माँ होती है। और ये आनंद अकेले ले रही है, दशरथ को नहीं मिल रहा है, ये आनंद माँ को मिलता है। तो मैं तो ये मानता हूं शिव जी की समाधि का मूल कारण कि परमात्मा माँ का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। और आते हैं तो कैसे? वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं जो बिन पद चलई सुनई बिन काना और कर बिन करहि करम बहुनाना और आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी और तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्रहई घ्राण बिन बास अशेषा और अति सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जासु जाई नहीं बरनी अगुण अरूप अलख अज होई और भगत प्रेम बस सगुन ते होई। शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो फिर जब परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, शिव जी जब भी उनके वन मंदिर के स्वरूप में परमात्मा आते हैं, शिव जी व्यग्र हो जाते हैं। शिव जी लोगों की व्यग्रता को दूर करने की औषधि है। शिव त्रिलोक के कर्ता धरता है, लेकिन वो बेचैन होते हैं। उनके चेहरे में दिखता है और शिव जी वो कब होता है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता और मध्य दिवस अति शीत न घमा और पावन काल लोक विश्रामा। फिर क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब प्रकट होते हैं परमात्मा, जन्म नहीं लेते। तो शिव जी कहते हैं सुनो पार्वती, जैसे ही मैंने सुना परमात्मा प्रकट हो गए हैं, तो मेरे अंतर मन में भी उनको देखने की रुचि उत्पन्न हुई। पार्वती पूछती फिर आपने क्या किया? देखिए कुतूहल, बैठकर कथा सुना रहे हैं, अमर कथा है ये। तो वो कहते हैं मैं जब मिलने गया तो वह ऐसा तो जा नहीं सकता था, तो मैंने बुलाया अपने चेले को, काकभुसुंडी को, वो भी आ गए। मैंने कहा तू बन चेला, मैं बनता हूं गुरु। और हम लोगों ने जो है विप्र का रूप धारण किया, गुरु चेला का पहुंचे। अरे बोले अवध में तो ये हाल था कि वहां की जितनी ड्योढ़ियां थी वो सब रेत हो गई थी। इतने चरण रज उसमें पड़ गए थे कि वहां जाना मुश्किल था। मुझे तो पीछे धक्का देके सरयू किनारे खड़ा कर दिया। बोले तुम बाहर के नजर लगा दोगे, चलो कहाँ से आए हो, क्या पता है तुम्हारा, चलो। जैसे अपन बोलते हैं ना बिना आई कार्ड के नहीं जा सकते। मेरे पास आई कार्ड नहीं था बोला अयोध्या का। तो लोगों ने कहा, अरे मैंने कहा भैया मैं कैलाश से चला आ रहा हूँ। बोले नहीं नहीं अभी आपका नंबर नहीं लगेगा। तो सरयू किनारे हम दोनों आ गए, गुरु चेला। हमने कहा क्या करें? तो हमने कहा परमात्मा को तो देखना होगा। इधर मेरे परमात्मा को मालूम चला, तो परमात्मा को जैसी विदित हुआ कि भैया मेरे परमात्मा चले आ रहे हैं। ध्यान रखिए, जन जननी मानव जेऊना तुमते प्रेम राम ते दूना। ये जो इनकी माया है वो शिव और राम में कोई भेद नहीं है दोनों की स्थिति में। वो कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कर कहावा, देनर सपने नहीं, मेरे को नहीं पा सकता सपने में। दोनों में भेद नहीं है, ये हमारी अपनी प्रक्रिया है। तो बोले वहां राम रोने लग गए। और इधर हम लोगों ने अपने आप को ज्योतिषी बना लिया। तुरंत दो चार चमत्कार दिखाए मैया, तो वहां हमारी नाम की चर्चा हो गई। अरे भाई बड़े सिद्ध साधक चले आ रहे हैं। तो जब राम का रोना ही समाप्त नहीं हुआ तो उनने कहा कि सुनो भाई इसको इतना नजर लग गया है, इतने सारे लोग आए हैं। तो मैया कौशल्या को कहा उन्होंने कि भाई इतने लोग आए, किसकी नजर लगी? तो बोले किससे उतरवाए, कोई ढूंढो नजर उतारने वाला। उन्होंने कहा हमने सुना है सरयू किनारे गुरु चेला आए हैं, उनको बुलाते हैं। बुलाने गए। उन्होंने कहा भाई मैं तो जाता नहीं, यहीं आना पड़ेगा उनको। गई मैया सरयू दर्शन कराने रामलला को। सरयू उफान पर मेरे परमेश्वर आएंगे।
मैया सरयू को दर्शन दिया और वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखते ही जैसे शिव जी ने देखा दोनों के नजर मिले तो परमेश्वर ने रोना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो चुप हो गया लल्ला। बोले लाओ लाओ, अब कभी नहीं रोएगा, मेरे को जरा गोद में और दे दो, आज के बाद रोएगा नहीं है। रोते लोगों को जो आनंद देगा वो होगा ये। बोले जिनके अश्रु देखेगा उनके जीवन में आनंद भर देगा। और उन्होंने गोद में लिया, शिव जी ने गोद में लिया तो पीछे से काकभूषुंडी जी कहते हैं, महाराज मेरा भाग्य तो जगाइए। वो कहते हैं, देख भाई मैंने गोद में लिया, चरण पीछे तू पकड़ ले। काकभूषुंडी चरणों में शीश नवाते हैं। काकभूषुंडी जी तब जाते नहीं वहां। वो कहते हैं, महाराज अब आप विदा होइए, मैं रहूंगा। बोले क्यों? मैं तो अब यहीं बैठ के रहूंगा जब तक इनकी लीला चलेगी, बाल लीला। आज भी काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो ध्यान रखिए, आज अंतर मन को शुद्ध करके उसमें राम का प्रकाट करिए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। राम के लिए क्या कहा जाए। और जब डॉक्टर साहब कह रहे थे तो क्षण भर के लिए ही मैं जब सोच रहा था कि हरिहर का मिलन क्या इस रूप में, कि शिव की गोद में प्रभु श्री राम। देखिए प्रभु की लीलाएं कितनी अद्भुत होती है और कितनी मानवीय होती हैं। दो एक दूसरे के पूरक, देवाधिदेव महादेव और प्रभु श्री राम दोनों एक दूसरे के अंतर में निवास करते हैं। एक दूसरे से गहनतम स्नेह है और ऐसी ऐसी लीलाएं। और काकभूषुंडी जब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि चरण पकड़ लो, ये पीछे दिख रहा है, हाँ देखिए मतलब कितना मानवीय करण है हमारे चिंतन में, वेदांतिक उपनिषदीय पौराणिक दर्शन में कितना मानवीय करण है उसका। और यही वजह है कि स्तब्ध होकर हम सब, डॉक्टर साहब की आंखें तो सजल थीं। मैं एक अपने को शुष्क पत्रकार मानने वाला व्यक्ति भी अपनी आंखों में उस सजलता को अनुभव करता हूँ जब इन विषयों को सुनता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो बात सही है, एक अद्भुत क्षण है, आनंद लीजिए इसका। और कितनी सुंदर बात है कि प्रभु आपका कष्ट तो हरते ही है, लेकिन जब एक बीमारी आ जाती है जो शरीर की नहीं, जो मन की और बुद्धि की होती है, अहंकार, तो उससे भी आपको मुक्त करने के लिए वो आते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा प्रिय भोजन है, मुझे दो। और हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत सफल हैं जीवन में, जब वो अहंकार नाम की व्याधि से ग्रस्त होते हैं और उसके बाद वो तथाकथित विफलता का एक अध्याय अपने जीवन में देखते हैं, तो चिंतित ना हो। प्रभु का प्रेम इतना है उनसे गहरा है कि वो उनकी सबसे बड़ी बीमारी को हरण करके ले गए कि नहीं नहीं तुम्हारे बिना, तुम इसके बिना बहुत अच्छे से जियोगे, बहुत आनंदित रहोगे। तो इसको भी स्मरण में रखिए और खूब प्रभु श्री राम की लीलाओं का आनंद लीजिए। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।